हाँ कुछ है? अरे उसको नहीं यार, देखो आवाज लगी। भारत में एक ऐसा शहर है जिसके जिक्र से मन में श्रद्धा जागृत होती है। शाम को घाटों पर घंटों की ध्वनि से पूरा शहर भक्तिभाव में डूब जाता है। इस देवनगरी में एक नर्क ऐसा भी है जहां इन पावन घंटियों की गूंज शायद ही कभी पहुंच पाती होगी। कुछ साल पहले इस जगह में यह कारोबार ने एक बेकाबू रुख अपना लिया था। ना कोई टोकने वाला था, ना कोई विरोध करने वाला। लेकिन आज हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे, और ये हालात ऐसी नहीं सुधरे। ये हालात सुधरे हैं एक नौजवान की दृढ़ इच्छा से, उसके अंदर समाज को समर्पित भावना से, उसकी अखंड प्रयास से। इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। एक ही बेटा है जिसे देखे अब 5 साल हो चुके हैं, और वो फिर निकलने की फिराक में है। पता नहीं तुझे फिर कब देख पाऊंगी। अरे माँ, भाऊजी आप भी समझाओ ना। अरे मैं कोई जंग लड़ने थोड़ी ना जा रहा हूँ, दिल्ली नौकरी करने जा रहा हूँ। एक बार नौकरी सेटल होना दो, और आपको और बाबूजी को दोनों को लेकर वहीं। पहले पढ़ने चला गया, अब नौकरी करने चला जा रहा है। तुम्हारा बस चले ना तो लड़के को पल्लू से बांध कर ही रखोगी। हाँ, पल्लू से बांध के ही रखूंगी। तुम्हें मालूम है इसको उस कंपनी से कॉल आया है जहां हजारों लड़के लाइन में लगे रहते हैं। बेटा, जिंदगी के सही माने हैं कि इंसान की तरक्की से ही पूरे होते हैं। तेरे जाने का सब तय हो चुका है, और अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी, समझी? बाबूजी मैं गोविंद क्या जाऊँ? हाँ जा बेटा जा। क्यों, वहां क्यों जाएगा? माँ आपको बताया था ना कि आज गोविंद का बर्थडे है, सारे दोस्त लोग मिल रहे हैं। बाबूजी आप लोग खाना खा लेना, मैं वहीं पर खा कर आऊंगा। ठीक है माँ, जाऊं? जा। ऐश करो दोस्त। मेरे साथ चलेगा, फिर देखना किसी और के साथ नहीं जाएगा। शर्म आ रही है? क्यों नहीं आनी चाहिए मुझे शर्म? तुम में शर्म और हया का नामो निशान नहीं है, इसका मतलब मुझे भी बेशर्मी पे उतर आना चाहिए। वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि शर्म और हया से तुम्हारा दूर दूर का वास्ता नहीं है। शर्म पहले आती थी साहब, अब तो वो भी शर्म आती है। तू बोल, मेरे साथ चल, तेरी सारी शर्म उतार दूंगी। उस पार्टी में अश्लीलता चरम सीमा पर थी, लेकिन अश्लील उसे वो औरतें नहीं बल्कि मर्द नजर आ रहे थे। उस माहौल में योगराज का दम घुट रहा था, ये देख कर कि कोई इंसान अपने पल भर के मजे के लिए किसी और इंसान के साथ ऐसा घिनौना व्यवहार कैसे कर सकता है। शर्म पहले आती थी साहब, अब तो वो भी शर्म आती है। तू गया नहीं अब तक? मुझे तो लगा थप्पड़ मारने के बाद चला गया होगा। मुझे तुमसे बात करनी है। हाय मेरे, शो खत्म हो चुका। एक बात ही तो करनी है। भाई मेरे, तुझे जो भी करना है, काम करना है, बात करना है, हमारी बाड़ी पे आना। तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। ये भी बाड़ी? हाँ, लाल बाड़ी। कल आना जरूर। तो कल मिलते हैं। चल रानी।
कुछ है? अरे उसको नहीं यार, देखो 5,000 लगी। हाँ साहब, चलते हो क्या? अरे सुनिए, क्या चाहिए, कहाँ जा रहे हैं? कम पैसे में एकदम चौकर माल दिलवाऊंगा। एकदम टकाटक झकाझक। देखिए भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप रुक जाइए। अरे चलो जनाब, क्यों इतना? नहीं चाहिए ना, चाहिए। लेना न देना बस। पैसे दिए ना, अब चल अंदर। बोला ना, इतने में नहीं चलेगा। चल अब ठीक है, आजा अंदर। भैया, वो काली साड़ी वाली लड़की जो थी वो कहाँ है? अंदर ग्राहक है साहब। लेकिन मुझे तो सिर्फ बात करना है उनसे। बात करने के लिए सब आता है साहब। अभी अंदर ग्राहक है, आधे घंटे रुकना पड़ेगा, नहीं तो कोई और ले लो। सुनिए, तू फिर आ गया? उस दिन कोई कसर बाकी रह गई थी क्या, जो आज पूरी करने आया? देखिए मैं उसी दिन के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ आपसे। पता नहीं दिमाग में क्या हो गया था, मैंने हाथ चला दिया। चल माफ किया, नीचे पेशगी दिया क्या? मैं तो आपसे बात करने आया हूँ। क्या बात करने आया? तू नीचे पेशगी नहीं दिया? देखिए, ये जगह आपके रहने लायक नहीं है, आप चलिए ना यहाँ से। कहाँ ले जाएगा? अपने घर या किसी पार्टी वार्टी में? देखिए आप समझ नहीं। बिना पेशगी दिए ऊपर कैसे आ गए तू? भाई मैं सिर्फ इनसे बात करूंगा, यहाँ पर खड़े खड़े, और क्या बात भी नहीं कर सकता। अबे खड़े होके बात कर या लेट कर, दोनों के लिए पैसे लगते हैं। चल निकल, निकल, चल तू, चल निकल, चल निकल, तू अंदर जा, अंदर जा, चल। तू फिर आ गया? पेशगी दे के आया हूँ। मीरा, आजा बाहर चल। अभी तू थोड़ी देर बाहर है ना, फिर मैं तुझे बुला लूँ। ये क्या कर रही हो? जो करने आया वो कर और चलता बन। कैसे कर सकती हो इतना काम इतनी आसानी से? शर्म नहीं आती बिल्कुल? एक बच्चे की माँ हो तुम, 50 और तरीके हैं पेट को पालने के, कैसे जी लेती हो इतने धिक्कार के माहौल में? तुझे क्या लगता है ने? तुझे ही दुनिया दिखती है सिर्फ? यहाँ पर जो सैकड़ों औरतें काम करती हैं, उन्हें नजर नहीं आता कि ये जिल्लत भरी जिंदगी है? इस दरवाजे से ना पूरी रात न जाने कितने आदमी अंदर आते हैं और कितने बाहर जाते हैं। कितनी बार तो ये दिल और दिमाग भी सुन्न हो जाता है। तो क्यों करती है ये काम? बाहर निकलो, एक नई जिंदगी शुरू करो। कहाँ जाऊंगी? पूरी दुनिया पड़ी है, कहीं पर भी जा सकती हो तुम अपने बच्चे के साथ। एक नए सिरे से नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। साहब, तेरी ये जो इतनी बड़ी दुनिया है ना, जब हम जैसी औरतें बाहर निकलती है ना, तो ये तेरी दुनिया सिक्के जैसी छोटी हो जाती है। क्योंकि हम जैसी औरतें ना तो किसी की बहन बनती हैं ना बेटी, फिर बीवी तो बहुत दूर की बात है।
फिर तुम्हारी जैसी औरत आई ही क्यों इस धंधे में? तुझे क्या लगता है कि हर औरत ये धंधा अपनी खुशी से करती है? साहब, कोई औरत नहीं चाहती कि वो ये काम करके अपना पेट पाले, लेकिन जब एक आदमी जबरन घुसा दिया जाता है ना, और उससे कहा जाता है कि ये तेरा ग्राहक है, इसे खुश कर, फिर उस पर क्या बीतती है ये तो सोच भी नहीं सकता। और तू जानना चाहता है ना कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ कैसे आई? तो सुन, परिवार में लोग इतने जो घर में ना समाये, और आमदनी इतनी जो मुट्ठी खोलने से पहले ही खाली हो जाए। फिर भी खुश थी मैं। मेरा एक चाचा है, बाप का सगा भाई, बाप से बोला घर में लड़की क्यों है, उसे बाहर भेज, शहर पैसे कमा कर लाएगी, कुछ मदद कर देगी घर की। बाप भेजना तो नहीं चाहता था, लेकिन खाली पेट ने दिल की आवाज ही नहीं सुनी, भेज दिया उसने मुझे चाचा के साथ। जानते हो क्या किया उसने? यही छोड़कर गया था, 25,000 रुपए में बेच दिया था यहाँ पर। मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, बहुत मारा मुझे, लोहे से जलाया, किसी ने नहीं सुनी। और फिर मेरे कमरे में सबरन एक आदमी को भेज दिया। फिर उसने लड़ना छोड़ दिया। रानी, तुम अपनी बच्ची मुझे दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तो उसको एक बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगा, उसको अपने साथ ले जाऊंगा, उसको एक अच्छी जिंदगी दूंगा, यकीन करो मेरा। साहब, तेरा आधा घंटा हो गया, अब तू जा यहाँ से, मेरा दूसरा ग्राहक इंतजार कर रहा है। अरे हो जाएगा महाराज, काहे माथा पच्ची कर रहे हैं आप, हम है ना। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं योगराज सहाय। सर, एक FIR करानी थी। आपका इलाका है सर शिवदासपुर, वहाँ पर सर व्यापार का इलीगल धंधा चलता है। सर प्लीज़ कुछ एक्शन लीजिए ना। योगराज बाबू, करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, समझे, लेकिन काहे करें भाई, रोजगार का मामला है, औरतें हैं, राजी खुशी अपना काम कर रही हैं, काहे परेशान हो रहे हो यार। सर, आपको वाकई में लगता है कि वो लोग अपने खुशी से धंधा करते हैं? तकरीबन 15 से 20 लड़कियां रोज उस बाजार में खुलेआम बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं सर। जानवरों से भी बुरी हालत उनकी। आपका इलाका है सर, आप नहीं कुछ करेंगे तो कौन करेगा? पुलिस से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। अरे सीखो, नेताजी से कुछ सीखो। देखिए सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं। आप चाहें तो रोक सकते हैं, क्योंकि आपको बदतमीजी से बदतमीजी किसको बोला? बदतमीजी किसको बोला? वो दिख रहा है ना हवाला, अंदर ले चल के जो सुताई करूंगा कि पूरी राजनीति अंदर घुस जाएगी। बात आई समझ में? चल बात ले जाओ इसको जल्दी। हाँ, बस एक मिनट। बच्ची को जरा सा दर्द क्या हुआ, इतनी तकलीफ हो गई तुमको? कभी सोचा है कि जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी की बोली लगेगी और उसके बदन को नोचा जाएगा तब क्या होगा? मीरा, तू बाहर जाकर खेल। मना क्या था ना तुझे? मना क्या था कि मेरे कमरे के आसपास मत दिखना? तुझे समझ में नहीं आती? तुम्हें चाचा ने यहाँ पर छोड़ा है ना, धोखा दिया उन्होंने तुम्हें, और तुम क्या कर रही हो अपनी बच्ची के साथ? वही जो तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे साथ बेचते देख पाओगे उसको इस बाजार में? अभी भी कहता हूं, अपनी बच्ची को मेरे साथ जाने दो। वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारी बच्ची को कोई छू भी नहीं पाएगा। इतना आसान नहीं है लड़की ले जाना यहां से।
ये पकड़ लिया। उस आदमी को देख रहे हो? रहनुमा है इस बाड़ी का, नवाब। मुझे माफ कर दीजिए। इस बाड़ी का रहनुमा। यहाँ से कोई लड़की नहीं निकल सकती। एक ने तो कोशिश भी की थी, लेकिन जब वो वापस आई तो जिंदा लाश से भी बदतर हालत थी उसकी। कहते हैं कि नवाब अपनी लड़कियों को मारता नहीं है, लेकिन उन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि राह गुजरते हर आदमी को 5-10 रुपए के लिए वो उसके कमरे में भेजने लगा। एक दिन तो एक ग्राहक इरफान से आकर बोला, क्या माल दिया है, हिलती तक नहीं है। मर चुकी थी वो। नवाब ने तो उसे मरने की बात भी नहीं बख्शा। इस बाड़ी में किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी मर्जी के बगैर वो यहाँ से निकले। देखो रानी, दिल्ली में एक बहुत सुनहरा भविष्य मेरा इंतजार कर रहा है। मैं चाहूं तो सब कुछ हासिल कर सकता हूं। मैं अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा जोखिम ले रहा हूं, तो क्या तुम मेरे साथ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती? नवाब खान क्या है? सिर्फ एक से ज्यादा कुछ नहीं, कोई खुदा नहीं है वो। ये मेरा नाम नंबर है, अगर जरूरत समझो तो बात करना। और हाँ, नवाब चाहे या ना चाहे, इस बाड़ी से लड़कियां तो निकलेंगे। अब पहली बेटी होगी तुम्हारी, ये वादा है मेरा तुमसे। सुना है दिल्ली से तुमने एमबीए किया है, दिलबागगंज में अपने माँ बाप के साथ रहते हो। तुम क्या समझते हो नवाब की सल्तनत सिर्फ इस बाड़ी तक ही सीमित है? अरे इस शहर में कोई जोर से डकार भी लेगा ना तो उसकी खबर मुझे हो जाएगी। और तुम तो मेरी लड़की ले जाना चाहते हो। देखिए, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, पैसे हैं मेरे पास, आप सिर्फ दाम बोलिए। अच्छा, 10 लाख। 10 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? पैसे हैं तो रुको, और नहीं तो भाग जाओ। ठीक है, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ, आप लड़की दिखाइए। मुझे वो लड़की चाहिए। वो नहीं मिलेगी। उसके लिए मेरे पास कुछ खास प्लान है। शोभा जी, मैं मीरा को बचाने के लिए उसका सौदा करने गया था। शर्म आ रही थी वहां पर बैठे हुए कि मैं एक मर्द और कुछ नहीं कर पा रहा। इन लोगों को सुनाई नहीं देती उन बच्चों की पुकार है? राक्षस है क्या ये लोग? हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं इनके लिए? पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। पुलिस के पास जाते हैं कि वो रेड डालें, तो पुलिस कहती है कि सबूत लेकर आओ। भला हम बाड़ी के खिलाफ सबूत कहां से लेकर आए? उन बच्चियों को छुड़ाने के लिए अब सबूत मैं इकट्ठे करूंगा। अब बात सिर्फ मीरा की नहीं थी, वो उस बाड़ी की हर उस बच्ची को आजाद कराना चाहता था जिसे नवाब जैसे दरिंदों ने अपने मुनाफे के लिए कैद कर रखा।
यार मैं तुम्हारी दोस्ती की वजह से केवल चल रहा हूँ। खबर तो मैंने पहले भी छापी थी, होना जाना कुछ नहीं है। अरुण होगा, तू एक बार ये खबर फ्रंट पेज पर छपवाने की कोशिश कर भाई बस। फिर देख उन आंखों से भी पर्दे हटेंगे जिन्हें पर्दे डाल रखे हैं। तू तस्वीर ले इनकी और फ्रंट पेज पर छाप। ओ नहीं, इस लड़की की फोटो क्या खींच रहे हैं? ये क्या जगह नहीं मिली फोटो खींचने की। क्या बदतमीजी है? हाँ, फोटो खींचना मना है। कहाँ लिखा है फोटो खींचना मना है? नहीं लिखा है। हैं? लो, ये कैमरा का तोड़। अभी तुझे भी तोड़ेंगे। चल निकल। चल 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 चल। देखिए मिस्टर योगराज, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। ये जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, पर हम बिना सबूत के कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर सकते। पेपर में एक लेख आया था और हमने रेड डाली, पर वहां कुछ भी नहीं मिला। आप तो जानते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो बताइए। सर सबूत हम आप ही को सौंपते, लेकिन आपको सौंपे उससे पहले उन्होंने हमारे कैमरे तोड़ दिए। सर लेकिन मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि ये खबर 100% सच है। सर प्लीज कुछ करिए। हेलो, रेड पठान साहब, पठान साहब। हाँ भाई, बच्चियां कहाँ हैं? बहुत साफ धंधा करते हैं साहब। आप चाहो तो पूरे बाड़ी की तलाशी ले लो। और ले भी लिया तलाशी। मिला कोई? भाई तो डीसीपी साहब कोई भी इंफॉर्मेशन दे देता है, भेज देते हैं रेड डालने के लिए। हाँ सर, हाँ सर, अपने आग पे चप्पा चप्पा देख लिया सर। सर आप जानते ही हैं, टीवी मीडिया अखबार वाले करते क्या हैं, ये किसी भी खबर को मसाला बना करके बड़ी लंबी चौड़ी कर देते हैं। हाँ सर, ओके सर। हाँ भाई साया साहब कह तो रहे थे कि मतलब पूरी पक्की खबर है, दिखी एक भी लड़की। अभी आराम से यहां से घर जाइए, काम करिए। आई बात समझ में? निकलो, चलो चलो अपने अपने काम पे जाओ, चलो। चलिए सब कुछ अच्छा हो गया, अब गुस्सा थूकिए। ड्यूटी नाम की भी कोई चीज होती है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती नहीं, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। समय पर फोन कर दिया इसलिए सब ठीक हो गया। ऐसे ही साथ देते रहोगे तो तुम दिन दूना और हम रात चौगुना कमाई करेंगे। आज वापस आने दो। 4 किताबें क्या पढ़नी है? शराफत का पाठ पढ़ा ही नहीं। अरे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? शांत हो जाइए। अरे बेटा आ गया तू, आजा आजा। देखिए आज जनाब की सवारी कहाँ से आ रही है? मैं लालबाड़ी गया था। यही सुनना चाहते थे ना आप लोग? देख रही हो ना, शर्मो हया बेच कर आया है उन पर काम करने। आकर आपसे नजरें मिलाने की हिमाकत कर रहा। पता है, आज श्रीवास्तव मिला था, साथ में गुप्ता भी था। कह रहा था योगराज आजकल अक्सर राजियों में नजर आता है। शर्म से तो मेरा सर झुक गया था। क्या इसी दिन के लिए तुझे मैंने पढ़ाया लिखाया था? 2 दिन के अंदर तुम दिल्ली रवाना हो जाओ। बाबूजी, ना तो मैं दिल्ली जाऊंगा और ना ही वो नौकरी करूंगा। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य दोनों तय कर लिए। अब आपको यह तय करना है कि आप मेरी लड़ाई में मेरे साथ हैं या नहीं। ननकटे सब ठीक है ना?
साहब, वो लोग मीरा को किसी को बेचने की बात कर रहे थे। ये सुनकर रानी बहुत घबरा गई थी, इसने मुझे इसे आपको सौंपने के लिए कहा। साहब, ख्याल रखिएगा इसका। नानकटाई, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम जाओ, चिंता मत करो, जाओ। बेटा, माँ ठीक है ना? ये लड़की कौन है? और जी ये मीरा है। निकालो, निकालो इसे अभी मेरे घर से। ये मेरा घर है। बाबूजी, ये मेरा आखिरी फैसला है। निकालो इसे अपने घर से। एक मिनट बेटा। हेलो। हाँ शोभा। कौन, योगराज? इतनी रात को सब ठीक तो है ना? हाँ है तो सब ठीक। रानी ने मीरा को पहुंचाया मेरे पास। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बाबूजी इस बात से बहुत नाराज़ हो गए और मैं भी गुस्से में ताव में निकल आया घर से। अब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी रात को बच्ची को लेकर जाऊं कहाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम उसे यहाँ मेरे पास संस्था में ले आओ। यहाँ तो और भी बच्चे हैं, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और वो सेफ रहेगी। थैंक यू सो मच शोभा। चल बेटा। खाती हमारा है, भगा दी अपनी बेटी को यार के साथ। पता कहाँ छुपा करके रखा है। मरते मर जाऊंगी, पर तुझ जैसे घटिया इंसान को कभी नहीं बताऊंगी कि मेरी बेटी कहाँ है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम उन लोगों से उन बच्चियों को लड़कर छुड़ा सकते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। हम मुट्ठी भर लोग उनकी उस ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। मगर हम पुलिस के पास भी तो नहीं जा सकते, क्योंकि पुलिस के पास जाना समझो शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, किसके पास जाएं। कुछ भी नहीं। क्रांति से जानते होंगे आप, क्रांति का जो बिगुल बजता है बहुत बड़ा होता है और दूर दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। हम भी करेंगे, पोस्टर चिपकवाएंगे, पंपलेट बंटवाएंगे, नुक्कड़ करेंगे। इतनी अवेयरनेस पैदा कर देंगे हम निजाम में कि वहां घुसने वाला हर ग्राहक सोचे गैर कानूनी अपराध है। तुमसे दोबारा मिलने की बहुत चाहत थी। इरफान कह रहा था कि बहुत फुर्तीले हो तुम, लेकिन तुम्हारी ये फुर्ती हमें रास नहीं आ रही है। तुमने हमारी लड़की को भगाया, ग्राहकों को भड़काया। ठीक नहीं कर रहे हो तुम। क्या सही और क्या गलत, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा सही हमारा गलत है। और नवाब खान उस आदमी को कभी नहीं बख्शता जो उसके रास्ते में आता है। योगराज साहब को उसके साहस और प्रयासों के लिए सरकार ने शाबाशी देनी चाहिए थी। पुलिस को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल विपरीत। नवाब के पहल के कारण योगराज के खिलाफ झूठे मुकदमों की बारिश होने लगी। अगर उसकी जगह कोई और आदमी होता तो शायद उल्टे पांव वापस लौट जाता। लेकिन हर रोड़ा योगराज के इरादों को और मजबूती प्रदान करता गया। ये लोग तो बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं। देखो, अब हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। हम इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। क्या होगा पुलिस के पास जाने से? चोर से कहेंगे कि डाकू चोरी कर रहा है, पकड़ो उसको। अगर नवाब खान को मैं सही तरीके से जानता हूँ ना, तो देख लेना वो लोग यहीं आने वाले होंगे। जाओ देखो कौन है। ये विजय और योगराज कौन है?
नेताजी, अपनी आदतों से बाज आ जाओ, नहीं तो अगली बार इससे तगड़ी खातिरदारी करूंगा मैं। वैसे भी तुम पुलिस वाले कम, नवाब ज्यादा हो। क्या चलिए चलिए यहाँ से। भैया, वो युवराज साहब आने वाले थे मीरा को लेकर। माँ, मेरी बेटी। माँ, कैसी है तू? माँ, ये देखो मेरा स्कूल बैग, ये यूनिफॉर्म, शूज सब एकदम नया है। अच्छा है ना माँ? बहुत अच्छा है माँ, मैं सच्ची में माँ बहुत खुश हूँ, पर मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। रानी, तुम्हें चोट के निशान कैसे आए? साहब, आपने जो मेरी बेटी के लिए किया है उसके बदले में ये कुछ भी नहीं है। अब तो मैं मर भी जाऊं साहब, पर मैं अपनी बच्ची को वापस उस जहन्नुम में कभी नहीं जाने दूंगी। माँ, आपको पता है स्कूल एडमिशन के टाइम अंकल ने झूठ बोला कि मेरा नाम मीरा योगराज सहाय है। इसमें झूठी क्या है बेटा, सब सच है। अब तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो, और जब प्रिंसिपल तुम्हें प्राइज देंगे तब तुम उनसे कहना कि तुम कहाँ से आई हो। और देखना, उस दिन तुम्हारी तरक्की के सामने तुम्हारा एक कड़वा सच कोई मायने नहीं रखेगा। साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? रानी देखो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मेरे जैसा ही कोई मर्द है ना। मैं तो सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ, पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। साहब, बाड़ी में खबर फैली है कि नवाब 15 और लड़कियों को ला रहा है और बहुत जल्द उन लड़कियों का दिल्ली के पास कहीं सौदा कर देगा। कैसे भी करके इन लड़कियों को बचाना होगा, और मासूम जिंदगियां बर्बाद नहीं होना दूंगा मैं अब। साहब, बस अब आप हमें घाट पर छोड़ दीजिए, मीरा से मिलिए, हमें वापस जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी रानी। अब आज से तुम अपनी बेटी के साथ रहोगी उस एनजीओ में। अब तुम कैसे आजाद हो चुकी हो, और देखना नवाब खान का अंत भी अब बिल्कुल करीब है। नवाब के आदमी को मालूम तो पड़ ही गया है कि हम लोग कहाँ पर हैं, और अगर रानी की बात सही माने तो 2 दिन के अंदर लड़कियों की नई कंसाइनमेंट आने वाली है। अगर ये सच है तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे लगता है कि हमें डीएसपी साहब से बात कर लेनी चाहिए। वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। क्यों करेंगे भाई वो हमारी मदद? पिछली बार उन्होंने बिना किसी सबूत के रेड मारी थी, क्या मिला? कुछ नहीं ना। उल्टा उन्होंने हमको वार्निंग देके कहा कि भाई बिना सबूत के आप लोग कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। आपने कभी स्पाई कैमरा के बारे में सुना है? अभी योगराज ने ये कदम तो उठा लिया था, लेकिन इसके साथ जुड़े जोखिम का भी अंदाजा लगा लिया था उसने। वो जानता था अब या तो आर या पार होना है, क्योंकि भले ही वो सैकड़ों लोगों से लड़ रहा था, पर उसके पास वो था जो किसी के पास नहीं था, लड़कियों को बचा लेने का जज्बा। अरे ये सब नहीं, कोई छोटी सी कम उम्र वाली तीखी मिर्ची दिखा। अरे इधर कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं? मैंने अक्सर इंस्पेक्टर गुप्ता को इस एरिया में आते हुए देखा है। गुप्ता जी तो अपने ही आदमी है। हाँ, हमारे ग्राहक हैं वो। फर्क बस इतना है कि वो पैसा देते नहीं, पैसा देते हैं। हेलो गुप्ता सर। आप टीवी न्यूज़ तो देख ही रहे होंगे। मैंने रेड के लिए पुलिस भेज दी है, आपसे भी जल्दी मिलते हैं। हमें क्या पता नवाब कहाँ है? कोई नहीं है, ऊपर देख लिया। पकड़ो इसको पकड़ो, भागने ना पाए। युवराज साहब, लगता है यहाँ कोई है नहीं। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कोई मिलेगा भी नहीं, ना नवाब ना ही लड़कियाँ। तो फिर कहाँ मिलेंगे? एक आदमी है जो हमें ये बता सकता है। कौन? इंस्पेक्टर गुप्ता। तुम जैसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट का नाम नहीं, अस्मिता खराब करते हैं। उन बच्चियों की सुरक्षा करना हमारा काम ही नहीं बल्कि कर्तव्य है। देखो गुप्ता, तुम नौकरी से तो हाथ धोने ही वाले हो,
अगर जेल में चक्की नहीं पीसना चाहते हो तो नवाब और उनके लोगों ने बच्चियों को कहां छुपाया है चुपचाप बता दो। तब बता दो। इंस्पेक्टर साहब वहां से देखिए जरा। अभी तक योगराज सहाय ने पुलिस की मदद से 179 केसेस दर्ज किए हैं और ये योगराज सहाय के अथक प्रयासों का ही नतीजा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कानून जारी किया जिसमें मुजरिमों को जमानत न देने का आदेश देना पड़ा। कल हम फिर आएंगे एक ऐसे ही मिसाल की कहानी लेकर। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।